हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रोल ऑफ गेम्स इन लाइफ। ठीक है, यानी कि जीवन में खेलों का महत्व। ओके, कि यानी कि जो गेम्स होते हैं वो भी हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया गया है। ओके, स्टार्ट करें। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक आ डल बॉय। ठीक है, यानी कि पूरे दिन सिर्फ काम काम करना, ठीक है, खेलना नहीं, इससे क्या हुआ, जैक जो है वो बिल्कुल डल बॉय बन गया। ठीक है, यानी कि उसे वो बिल्कुल किसी भी चीज़ में अब रुचि नहीं लेता था, उसको मज़ा नहीं आता था गेम्स वगैरह में, वो बिल्कुल डल हो गया। The above maxim show the importance of games in the life of a student। ठीक है, अब जो ये मैगजीम आपको बताई गई है, ठीक है, इसमें क्या शो हो रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसकी जो लाइफ में गेम्स का क्या महत्व था या नहीं है, ठीक है, वो बताया गया है। ठीक है, बट दिस इज नॉट द होल ट्रुथ। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। अ बॉय हु डज नॉट प्ले एंड इज ऑलवेज बिजी इन रीडिंग मे बिकम डल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया, एक लड़का जो बिल्कुल भी खेलता नहीं था और हमेशा रीडिंग करता रहता था, वो डल बन गया। ठीक है, डल बन सकता है, बट गेम्स गिव हिम मच मोर। लेकिन गेम्स जो है वो उससे भी ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में गेम्स जो है उनका एक अलग रोल होता है। ठीक है, the first important of game is that they keep you healthy। सॉरी, ठीक है, अब जो सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताई है गेम्स की, वो बताइए कि वो हमें स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी। ठीक है, गेम्स हमारी बॉडी को बेस्ट एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि गेम्स हम खेल लें तो हमें किसी भी एक्सरसाइज की नीड नहीं होती है। एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी एंड यूजफुल। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, ठीक है, और बहुत यूजफुल भी होती है। इट मेक्स द लिम्स मूव। ठीक है, ये हमारे जो लिम्स होते हैं उनको मूव करने में हेल्प रखती है। ठीक है, हेल्प करती है। इट सर्कुलेट्स द ब्लड, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। सो द होल बॉडी बिकम एक्टिव, इसलिए हमारा जो पूरा शरीर है वो एक्टिव हो जाता है। वी अगेन गेट विगोर एंड एनर्जी। ठीक है, हम फिर से तरोताजा फील करते हैं, एनर्जी आ जाती है हमारी बॉडी में। इट इज सैड दैट अ हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, कहावत है, ये कहा भी जाता है कि हमारी जो हेल्दी माइंड है वो हेल्दी बॉडी में ही पाया जाएगा, यानी कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से वर्क कर पाएगा। हेल्थ इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ। ठीक है, हेल्थ जो है वो सबसे पहले होती है सभी के जीवन में। ठीक है, स्वास्थ्य सबसे पहले होता है सभी के जीवन में। विदाउट गुड हेल्थ वी कैन डू नथिंग एंड एंजॉय नथिंग। ठीक है, बिना अच्छी स्वास्थ्य के ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही हम किसी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। लाइफ बिकम्स यूजलेस, और जो हमारी लाइफ है वो बिल्कुल यूजलेस बन जाती है जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, बाय रिक्रिएशन वी जनरली मीन प्ले और अम्यूजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया रिक्रिएशन का मतलब, रिक्रिएशन से आपको आमतौर पर बताया गया है कि खेलना और मनोरंजन करना। ठीक है, बट इट इज हैज अ डीपर मीनिंग, लेकिन इसका एक डीप मीनिंग है। When we do something, it destroyed small particles in our body। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, गेम्स क्रिएट दोज पार्टिकल्स अगेन, लेकिन गेम्स जो है इन पार्टिकल्स के अगेंस्ट रहता है। ठीक है, द रिक्रिएशन दैट वी गेट इन गेम्स मेक अवर लाइफ न्यू। ठीक है, जो रिक्रिएशन हमारी लाइफ में गेम्स की वजह से हम पाते हैं, मिलता है हमें, उससे हमें एक नई लाइफ मिलती है। इट रिफ्रेशेज अवर बॉडी एंड माइंड, ये हमारी बॉडी और माइंड को दोनों को रिफ्रेश कर देता है। वी आर रेडी टू डू मोर वर्क इन अ बेटर वे, और हम इस तरीके से नए काम को नई तरीके से अच्छे से करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस शुड नो दैट डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ठीक है, ऑल ऑफ अस शुड नो, यानी कि हम सभी को जानना चाहिए कि डिसिप्लिन जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट कीप्स द मशीन ऑफ लाइफ स्मूथ, और ये हमारी लाइफ का जो हमारी जो लाइफ की मशीन है, यानी पूरा जो जीवन है उसको स्मूथ कर देता है। इफ देयर इज नो डिसिप्लिन ऑल वर्क वुड स्टॉप, यदि हमारी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा तो सारे जो काम है वो रुक सकते हैं। देयर वुड बी नो सेफ्टी, और कोई सेफ्टी भी नहीं होगी फिर हमारे लिए, राइट। सोसाइटी वुड बी डिस्ट्रॉयड, और जो पूरी सोसाइटी है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, राइट। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन मेक रियल प्रोग्रेस इन लाइफ, एक जो डिसिप्लिन व्यक्ति होगा वही अपने जीवन में प्रोग्रेस पा सकता है। ठीक है, तरक्की पा सकता है। गेम्स ट्रेन अस इन दिस डिसिप्लिन। ठीक है, और गेम्स जो है हमें डिसिप्लिन के लिए भी ट्रेन करते हैं। ओके,
दे नॉट ओनली टीच अस टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम बट ऑल्सो डू मोर। ये हालांकि हमें ना केवल ये चीज़ें सिखाते हैं कि हमें सही समय पर सही चीज़ें करनी चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं हमें। दे ट्रेन अस टू कंट्रोल अवर सेल्फ, साथ ही साथ ये हमें खुद पर कंट्रोल करना भी सिखाते हैं। व्हेन वी आर मोस्ट एक्साइटेड एंड वांट टू डू समथिंग रॉन्ग वी आर ऑर्डर टू स्टॉप एट वंस। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हम कुछ गलत करने वाले होते हैं, ठीक है, तब वी आर ऑर्डर, तो हमें ऑर्डर मिलते हैं कि हम रुक जाएं, एक बार स्टॉप हो जाएं। दिस मेक अस रियल मैन, और यही इससे क्या बनता है, हम एक रियल मैन बनते हैं। ठीक है, एक सच्चे व्यक्ति बनते हैं। ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ही कैन नॉट बी मियरली सेल्फिश, ठीक है, यानी कि वो केवल स्वार्थी बनकर ही नहीं रह सकता है। ठीक है, ही हैज टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू सोसाइटी, वो उसको सोसाइटी समाज के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। राइट, गेम्स ट्रेन्स अस टू डू सो, और गेम्स हमें इस तरीके से ऐसी चीजें करने के लिए ट्रेन करते हैं। ठीक है, दे टीच अस टीम स्पिरिट, साथ ही साथ वो हमें टीम स्पिरिट यानी कि हमें एक साथ मिलकर रहना है, एक साथ मिलकर चलना है, ये सारी चीजें भी सिखाते हैं। सक्सेस इज इन गेम्स डिपेंड्स अपॉन टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन, हमारे गेम में जो हमें सक्सेस मिलती है वो डिपेंड करती है हमारी टीम स्पिरिट पर, यानी कि हमारी टीम जो है उसमें हमारा किस तरीके से हमने उसको बनाया हुआ है। ठीक है, हम टीम में कैसे रहते हैं, और साथ ही साथ हमारे कोऑपरेशन पर। ठीक है, एवरी प्लेयर हैज टू थिंक ऑफ द टीम एंड वर्क फॉर द टीम, ठीक है, प्रत्येक प्लेयर को टीम के बारे में ही सोचना चाहिए और टीम के लिए ही काम करना चाहिए। ओके, ही कोऑपरेट्स विद अदर्स, और दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी हमें कोऑपरेट्स करना चाहिए। ठीक है, अ सेल्फिश प्लेयर कैन डू नथिंग, एक जो स्वार्थी प्लेयर होगा वो कभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हिज टीम स्पिरिट एंड द हैबिट ऑफ कोऑपरेटिंग विद अदर्स फॉर द कॉमन गुड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, और उसके अंदर टीम स्पिरिट होनी चाहिए, दूसरों से वो कोऑपरेट करे, ठीक है, मिलजुल कर रहे, ओके, थोड़ा एडजस्ट भी करे चीज़ों को, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, और इससे ही हमारी सोसाइटी भी एक अच्छी बनती है। ठीक है, सोसाइटी का निर्माण अच्छे से हो पाता है। In the end, it can be said that games make us real human being. ठीक है, अंत में कहा जाता है कि जो गेम है वो हमें एक सच्चा प्राणी बनाते हैं, सच्चा इंसान बनाते हैं। गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, साथ ही साथ हमें हमारी समाज के लिए अच्छा इंसान बनाते हैं, हमारे जो कंट्री है उसका हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। दे हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, और इनकी हमारी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे लाइफ में गेम्स का। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।